गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन के बारे में हमने कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन को इफ़ेक्ट डालते हैं कि इंसोलेशन कहाँ पर हमें कम मिल रहा है, कहाँ पर हमें इंसोलेशन ज़्यादा मिलता है। तो उसमें फैक्टर में हमने डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट था इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज़, कि सनरेज़ का जो झुकाव है कितना एरिया कवर कर रही हैं, कितने एटमॉस्फेयर को वो क्रॉस करके सरफेस के ऊपर पहुंचती हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन, कि एटमॉस्फेयर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इंसोलेशन के लिए, कि कहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, कहाँ पर कम मिल रही है, कब ज़्यादा मिलती है, कब कम क्वांटिटी के अंदर हमारे को रिसीव होती है। तो अब हम नेक्स्ट थर्ड फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं इसका, लेंथ ऑफ द डे और ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। तो लेंथ ऑफ द डे की जब हम बात करते हैं या हम ड्यूरेशन ऑफ द सनशाइन की बात करें, देखिए अभी विंटर सीज़न चल रहा है, तो विंटर सीज़न में आपने नोट किया होगा कि कंपेयर टू समर सीज़न, विंटर सीज़न में जो डे हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं। ठीक है, विंटर में हम देखते हैं, समर के अंदर हम देखते हैं कि 8 o'clock तक डे रहता है, हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock तक सनशाइन मिलता रहता है। अब हमारे को 5 o'clock तक ही सनशाइन मिलता है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये है मीन्स लेंथ ऑफ द डे। विंटर के अंदर डेज शॉर्ट है तो इंसोलेशन हमें कम मिलेगा। समर के अंदर लेंथ ऑफ द डे ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन ज़्यादा है, तो हमारे को इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, एक चीज़ आप गर्म कर रहे हैं, उसको आपने 10 मिनट गर्म किया, दूसरी चीज़ को आपने 20 मिनट गर्म किया, तो जो सेकंड यूटेंसिल में आपने 20 मिनट्स उसको गर्म किया, उसको इंसोलेशन दिया, उसको हीट किया, और पहले वाली को ए वाली को आपने 10 मिनट्स उसको हीट दी, उसको गर्म किया। तो जब हम टेम्परेचर नोट करेंगे तो किसका ज़्यादा आएगा? जिसको हमने 20 मिनट्स हीट दिया है, इंसोलेशन दिया है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। ठीक है, और जिसको आपने 10 मिनट किया उसको कम। ऐसे सेम डे में है, अगर डे टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, लेंथ ऑफ द डे ज़्यादा है, तो हमें इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। अगर कम है तो हमें इंसोलेशन कम मिलेगा, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन कम हो जाएगी। अगर हम यही बात नॉर्थ पोल और साउथ पोल की करते हैं, तो डेज एंड नाइट आर ऑफ 6 मंथ्स। आप नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे दें तो 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, क्योंकि जो मैं सन की पोजीशन आपको बताई थी, सन की पोजीशन जो इक्वेटर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी इक्वेटर 0 डिग्री, ये आपकी 23.5 डिग्री, ये आपकी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ, तो ये हो गया आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन की जो मूवमेंट है वो इन्हीं के बीच रहती है, क्लियर। और नॉर्थ पोल आपका यहाँ पर है, साउथ पोल आपका यहाँ पर है। तो सन यहाँ से वापस मूव कर जाता है 21 जून को, यहाँ से वापस इक्वेटर की तरफ हो जाता है, फिर इक्वेटर को पार करता हुआ 22 दिसंबर जो अब आएगा दिसंबर में, वो स्टेप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा। फिर यहाँ से 23 दिसंबर को वापस से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ के जो डे की लेंथ है वो 23 दिसंबर से इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, 22 दिसंबर तक छोटी होती रहेगी, और सबसे शॉर्टेस्ट डे आएगा 23 दिसंबर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। ऐसे नॉर्थन हेमिस्फीयर में जब हम बात करते हैं तो 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है, और वही 21 जून सदर्न हेमिस्फीयर के लिए सबसे शॉर्ट डे होता है। तो जब नॉर्थ पोल पे केवल जब यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ सनशाइन नहीं पहुँच पाता, सनरेज नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि सन की जो पोजीशन है यहाँ पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, तो यहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहा, तो इस वजह से यहाँ पर नाइट रहती है, तो सनशाइन नहीं मिल रही, इंसोलेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, ये फैक्टर हो गया लेंथ ऑफ द डे, कि जहाँ पर लेंथ ऑफ द डे ज़्यादा रहेगी वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा, जहाँ शॉर्ट रहेगी वहाँ शॉर्ट मिलेगा। डेज आर लॉन्गर इन समर गेट मोर इंसोलेशन। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ज़्यादा टाइम तक सन रहता है, तो हमारे को इंसोलेशन ज़्यादा मिलता है।
डेज आर शॉर्टर इन विंटर, विंटर है यहाँ पर, तो हमारे को इंसोलेशन कम मिलता है, जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है स्लोप ऑफ लैंड की हम बात करते हैं। देखिए सरफेस है जो रिलीफ है, कहीं रिलीफ आपको अलग तरह का मिलेगा। रिलीफ में हम बात करते हैं प्लेन एरिया भी है, प्लेटू एरिया भी है, हिल एरिया भी है, डेजर्ट एरिया भी, ठीक है। तो जैसे ये स्लोप एरिया हो गया, स्लोप ऑफ लैंड इस तरह का है, एक जैसा नहीं है प्लेन हर जगह पे, और सन की पोजीशन यहाँ पर है। तो जो ये वाला हिस्सा है लैंड का, इस वाले हिस्से पे देखो डायरेक्ट रेडिएशन आ रहा है, सनरेज आ रही हैं, तो इस वाले पार्ट को इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। अब सनलाइट यहाँ पर भी जा रही है, अब सनलाइट यहाँ पर जा रही है, तो देखिए इंक्लिनेशन कैसा हो गया, तिरछा हो गया, ये तिरछा हो गया ना। तो इसको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है, ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है ना, तो उतनी ही बीम को यहाँ पर ज़्यादा एरिया कवर करना, उतनी ही बीम को यहाँ पर कम एरिया कवर करना पड़ रहा है, तो यहाँ इंसोलेशन ज़्यादा आएगा, इस एरिया में इंसोलेशन लेस आएगा। क्लियर। यहाँ पर ज़्यादा आएगा इंसोलेशन, ये होता है स्लोप ऑफ लैंड। तो जो हिस्सा लैंड का सन की तरफ होता है वहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा मिलता है, जो उसके अपोजिट पार्ट होता है वहाँ पर इंसोलेशन कम मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर की, डिस्टेंस ऑफ द सन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब जो हम डिस्टेंस की बात करते हैं सन और अर्थ की, तो जो अर्थ, देखिए ये मैंने एक स्फेरिकल पाथ बनाया है, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ सर्कल में रेवोल्यूशन नहीं करती है, वो स्फेरिकल पाथ पे रेवोल्यूशन कर रही है। तो जब वो स्फेरिकल पाथ पे रेवोल्यूशन कर रही है तो दो पोजीशन ऐसी आएंगी जब वो सन के क्लोज होंगी, ठीक है। ये डिस्टेंस कंपेयर टू इस डिस्टेंस के बहुत कम है, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। फिर ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है, तो जब अर्थ की ये पोजीशन या ये वाली पोजीशन होगी तो उसको इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो सन के क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब जब क्लोज की बात करते हैं तो 14.70 क्लियर लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब जब इसकी बात करते हैं तो 15.20, तो डिफरेंस आ गया डिस्टेंस में। तो जब अर्थ इस पोजीशन पर होगी तो इसको सन से क्या है, दूर है, तो इसलिए इस टाइम पे इस दोनों पोजीशन के ऊपर इंसोलेशन अर्थ को कम मिलेगा कंपेयर टू किसके, जब अर्थ की पोजीशन यहाँ पर होगी, ठीक है। ए पॉइंट हम यहाँ इसको नाम दे देते हैं, इसको भी ए दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं। जब ए पॉइंट पर होगा तो इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम है। और जब बी पॉइंट पर होंगी, चाहे बी यहाँ है चाहे यहाँ है, तो हमारे को इंसोलेशन कम मिलेगा। अब बात करते हैं ये वाली पोजीशन होती कब है, तो 3 जैन को सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम रहता है, तो इंसोलेशन ज़्यादा मिलता है। अब आप ये कहेंगे कि 3 जैन को तो सर्दी होती है, विंटर होता है। अब आप पहले कह रहे थे कि इंसोलेशन हमारे को कम मिल रहा है इसलिए विंटर होता है, लेकिन हमारे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो जो है वहाँ पर विंटर सीजन है ना, सन की पोजीशन हमारे से काफ़ी दूर है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, क्योंकि जो अर्थ है अपने एक्सिस के ऊपर 23.5 डिग्री हल्की सी इंक्लाइंड है। आपने देखा कि इस तरह से शेप में है, ठीक है, झुकी हुई है, तो वो रीज़न है। अगर इसको ये झुकी हुई को हम बिल्कुल ऐसे सीधा कर दें तो फिर ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। हम अपने एरिया से 3 जैन को लेके ना चलें, हम यहाँ बात करें टोटल अर्थ को जो इंसोलेशन मिल रहा है, और ये जो पोजीशन होती है 4 जुलाई को सन की मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। तो अब आप कह रहे हो कि भाई जब यहाँ दूर है तो इंसोलेशन कम मिलना चाहिए, कम मिलता है तो फिर हमारे को इतनी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात होगी, जो इसका झुकाव है 23.5 डिग्री वो अर्थ का, इस वजह से, क्योंकि उस टाइम सन की पोजीशन जो हमारे तरफ हो रही है, ये जो मैंने बताया था, इस पॉइंट पर होती है, और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं, तो ये उसका रीज़न है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका 3 जैन को सबसे क्लोज है, 4 जुलाई को सबसे जो डिस्टेंस है उसका वो ज़्यादा दूर है सन और अर्थ का। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इंसोलेशन के। तो कल आपको 2 बताए थे, रिमेनिंग 3 आज आपको डिस्कस किए हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। तो 2 आपने आई होप सो लिख लिए होंगे नोटबुक के अंदर, फिर नोटबुक के अंदर रीड किया होगा। तो बचे हुए तीनों आप इसको कंप्लीट करेंगे और बुक से इसको प्रॉपरली रीड करेंगे। थैंक यू।